नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। मैं हूं राकेश सर। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। टॉप 21 प्रश्न है। सारे प्रश्नों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से चीज़ों को आप रिवाइज करना है। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं मालूम है, नहीं रिवीजन है, नहीं आता है, उसका आंसर उसको आप रिमेंबर कीजिए, साथ में उसको याद करने का कोशिश कीजिए, उस पर अटेंशन लाइए और उसको जो है समराइज कीजिए। इस प्रकार से इस वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कम समय में आने वाले सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, वो जेपीएससी और जेएसएससी के लिए माइलस्टोन होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सारे के सारे आपको एमसीक्यू जो कि पीवाईक्यू फॉर्मेट में है, सीमांकन पब्लिकेशन का है, झारखंड सम्मान ज्ञान वस्तुनिष्ठ। तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये झारखंड का भूगोल ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी से तो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। झारखंड के किसी भी एग्जाम में दीजिए। झारखंड का अगर झारखंड में नौकरी का सपना है तो झारखंड वाला सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिसका है वो तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छा, वो अच्छा स्कोरिंग कर लेते हैं। झारखंड का जीके इजी भी है, लेकिन आप जितने जल्दी से लर्न होगा उतने जल्दी से आप भूलेंगे भी। तो सबसे बेस्ट तरीका है, चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए। अगर आप ये टॉपिक पढ़ें, आपको आंसर बहुत अच्छे से मालूम है, तो आपको इसको अपने से स्किप करके जो ऐसे देख सकते हैं वीडियो को, या स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न को देखेंगे। झारखंड में कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग सतही जल से संबंधित है? तो सतही जल पूछा, यानी कि जो हमारा सरफेस वाटर है उससे संबंधित पूछ रहा है। तो 1 का राइट आंसर आपका भी होगा 82.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल से संबंधित है? सतही जल कहने का मतलब है कि अगर जल, देखिए, कुल जल संसाधन का मतलब होता है टोटल वाटर रिसोर्स। झारखंड में जितना भी टोटल वाटर रिसोर्स है उसका कितना परसेंट भाग टोटल वाटर रिसोर्स में, कुल जल संसाधन में कितना प्रतिशत भाग जल, सतही जल। सतही का जल मतलब कि धरती के सतह पर, झारखंड के क्षेत्र में जो सरफेस है, सतह है, अर्थ है उसके ऊपर, नॉट धरती के नीचे नहीं, अंडरग्राउंड वाटर नहीं, ये बोला सरफेस वाटर। वो आपका जो है 82.7% है। 82 भी आप याद रख सकते हैं। इसमें पूछा है भूमिगत जल। क्वेश्चन सेम है, कुल जल संसाधन पूछा, बस क्वेश्चन को किया भूमिगत। भूमिगत का मतलब होता है अंडरग्राउंड, यानी धरती के नीचे। झारखंड में टोटल कितना है? तो 17.3% है। 2 का आपका डी हो जाएगा। देखिए, थ्योरी में पूछा जा रहा है आपसे कि झारखंड के कुल सिंचित भूमि में, मतलब जितना हम टोटल इरिगेट कर सकते हैं उसमें कितना परसेंट भाग सतही जल द्वारा सिंचित की जाती है। यानी कि झारखंड के टोटल इरिगेटेड भूमि में, लैंड में कितना जो है सरफेस वाटर से हम इरिगेट करते हैं, पानी को डालते हैं खेतों में। तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर भी होगा 58.3%। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि टोटल इरिगेट भूमि में या सिंचित भूमि में कितना भूमिगत जल से हम सिंचित करते हैं, सिंचाई करते हैं, किसान खेतों में अपना पानी डालते हैं, पटाते हैं। तो भूमिगत जल का मतलब अंडरग्राउंड वाटर से। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर ही होगा 41.7%। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में कुल प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। झारखंड में कितने प्रतिशत, कितने का मतलब कि टोटल परसेंटेज क्या है, कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। यानी कि जितना भी खेती होता है, एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन होता है, क्रॉप करते हैं लोग, किसान, उसमें से कितने भूमि को हम इरिगेट कर सकते हैं, पानी पटाने का साधन है, सिंचाई करने का साधन है। तो 5 का आपका ए हो जाएगा 13%। सोचिए, अगर हम बहुत अधिक मात्रा में खेती कर रहे हैं और पानी पटाने और इरिगेट या सिंचाई करने का साधन ही नहीं है, तो उसका कोई भी फायदा नहीं, प्रोडक्शन लो हो जाएगा, झारखंड के इकोनॉमिक पे ठप हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कि सिंचाई का तो सुविधा होना चाहिए, यानी कि तालाब होना चाहिए, पोखरन होना चाहिए, डैम होना चाहिए, चापाकल, कुआं, तरह तरह के कैनाल, नहर होना चाहिए, जिससे लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर ये होगा 13%। आप याद रखिए, यानी कि कितने प्रतिशत कृषि भूमि को हम सिर्फ सिंचाई कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं? मात्र 13%, जो कि बहुत ही खराब है। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है स्टैटिक जी के टाइप से हैं, ये कभी चेंज नहीं होगा। हो सकता है आने वाला समय में चेंज हो जा सके, समय के साथ सब कुछ चेंज हो जाए, तो ये भी चेंज हो सकता है। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है इसका आंसर क्या होगा? तो 6 का राइट आंसर आपका बी होगा, कुआं से। यानी कि झारखंड में अगर हम देखें कि मेन सोर्स क्या है, यानी कि साधन क्या है, ये संसाधन क्या है जिससे लोग अपने खेतों में पानी डालते हैं, यानी कि फसल में, एग्रीकल्चर में सिंचाई करते हैं, तो कुआं से सबसे अधिक करते हैं। किस साधन से झारखंड में अधिक सिंचाई होती है? तो 7 का राइट आंसर सी होगा, कुआं। दोनों क्वेश्चन सेम है, पूछने का तरीका अलग है। क्या पूछा? सिंचाई का साधन, प्रमुख साधन क्या है झारखंड में? लोग
सिंचाई मतलब इरिगेशन, खेतों में पानी डालना, पटावन जो है से सबसे प्रमुख साधन क्या है, तो कुआं है। फिर पूछा कि अधिक सिंचाई होती है तो कुआं से होगा, क्योंकि क्वेश्चन दोनों एक ही है, सेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, 8 पूछ रहा है कि कुल सिंचित क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। तो कुआं से कितना किया, अगर हम देखें कुआं से सबसे अधिक इरिगेट किया जाता है खेतों में, फसलों में, किसानों के द्वारा, तो कितने परसेंट पर किया जाता है। तो 8 का सिंपल आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 29.5% पर। कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तालाब के द्वारा सिंचित की जाती है। देखिए तालाब को बोलते हैं पोंड, आपको ये सलाह मालूम होना चाहिए, जबकि कुआं को बोलते हैं वेल। तो इस प्रकार से इसको वेल कहते हैं और इसको पोंड। तो पोंड के द्वारा बोल रहा है कितना प्रतिशत पर होता है, सबसे अधिक कुआं से किया जाता है और ये किया जाता है 29.5%। फिर दूसरा में सबसे अधिक तालाबों के द्वारा झारखंड में सिंचाई किया जाता है कुल सिंचित क्षेत्रों में। तो ये कितना किया जाता है, तो 9 का आंसर यहाँ पे बी होगा, 18.8%। चलिए 18.8। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्या कि झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर नहर के द्वारा सिंचाई किया जाता है। तो नहर के द्वारा पूछा जा रहा है, तो ये वाला 10 का राइट आंसर आपका जो है डी होगा, 17.13%। कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों के द्वारा सिंचा जाता है, नलकूपों के द्वारा सींचा जाता है। तो ये वाला आपका 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 8.4%। यानी कि 8.4% पर कुल सिंचित क्षेत्र के जो है नलकूपों के द्वारा सिंचित किया जाता है। तो आप याद रखिए, तीसरा सबसे कम हो जाएगा, सबसे अधिक कुआं के द्वारा, दूसरा तालाब, तीसरा नलकूप। यानी कि नहीं, सबसे कम नलकूपों के द्वारा। पहला आपको याद रखना है कुआं, दूसरा तालाब यानी पोंड, तीसरा याद रखना नहर जिसे कैनाल कहते हैं, और चौथा याद रखना नलकूप। तो इस प्रकार से पूछा था कि नलकूपों के द्वारा कितना परसेंट, यानी कि नहरों के द्वारा कितना परसेंट सिंचाई की जाती है। परसेंट में पूछा टोटल इरिगेट भूमि का, तो आपका जो है 10 का डी है, 17.13%। और नहर के द्वारा बात करें कि नहर नलकूपों के द्वारा, नहर नहीं नलकूपों के द्वारा कितना सींचा जाता है, तो 11 का राइट आंसर सी होगा, 8.4%। इसमें कन्फ्यूजन हुआ थोड़ा सा कि नहर और सिंचाई में, चलिए इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो कुआं के द्वारा, सबसे अधिक कुआं के द्वारा होता है, बहुत अधिक परसेंटेज पर होता है, जितना भी पानी पटाया जा रहा है सबसे अधिक, या इरीगेट किया जा रहा है, सिंचाई किया जा रहा है, सबसे अधिक कुआं के द्वारा होता है। कितना परसेंट पर होता है वो भी हम लोग देखें, कितना, किस जिला में सबसे अधिक कुआं के द्वारा होता है, सो क्वेश्चन अब आया। तो आपको बता दें कि 12 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गुमला। गुमला में, झारखंड के गुमला में सर्वाधिक कुआं के द्वारा सिंचाई होता है। यही पूछा झारखंड के किस जिला में कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है, यानी खेतों में इरिगेट किया जाता है। फिर आपसे पूछ रहा है कि तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है किस जिला में, झारखंड के किस जिले में तालाब के द्वारा यानी पोंड के द्वारा। दूसरा सबसे अधिक झारखंड में तालाबों के द्वारा किया जाता है, पहला कुआं है। कुआं से सबसे अधिक हम लोग देखें किस जिला में, तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर ये था, गुमला में। इसी प्रकार से तालाबों की अगर हम बात करें तो ये 13 है, तो ये हो जाएगा देवघर में। देवघर में तालाब के द्वारा सबसे अधिक किया जाता है। नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिला में होता है, तो ये आपका जो है सिंहभूम में सबसे अधिक होता है। नहर का मतलब कैनाल हो गया, कैनाल बना के सबसे अधिक खेतों में पानी जो डाला जाता है वो सिंहभूम में डाला जाता है। जबकि देवघर में जो है तालाब के द्वारा, कुआं वाला पलामू याद रखिए। देखिए नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिला में होता है, तो देखिए नलकूपों के द्वारा आया है, ये चौथा है, याद रखिए, सब क्रम के बाद है, सब याद रखिए। कुआं सबसे अधिक होता है इरिगेशन सिंचित, फिर आपका जो है तालाब, फिर आपको नहर, फिर नलकूप। इसी प्रकार से नलकूप का परसेंटेज भी कम है, फिर इसके सबसे अधिक कुआं का अधिक है। फिर पूछा नलकूप किस जिला में, तो 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये लोहरदगा में नलकूप के द्वारा। कनाडा बांध किस नहर पर स्थित है, आपसे कनाडा बांध के बारे में पूछ रहा है, जिसे मसानजोर बांध कहते हैं, ये मायूराक्षी नदी पर है। तो चलिए देखते हैं, ये वाला याद रखिए, कनाडा बांध कहाँ है, मायूराक्षी में, दुमका में याद रखिए। कनाडा बांध मायूराक्षी नदी पर है, जिसे मसानजोर बांध कहते हैं, कनाडा के सहयोग से बनाया गया था मायूराक्षी परियोजना के तहत, मायूराक्षी घाटी परियोजना के तहत। 16 का राइट आंसर आपका डी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि झारखंड राज्य में बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, तो बृहद सिंचाई परियोजनाएं 8 है। झारखंड में ग्रेटेस्ट लेवल पे, बड़े लेवल पर अगर आपसे सिंचाई इरिगेशन प्रोजेक्ट पूछे तो 8 ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आठों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है
कि झारखंड के कितने मध्यम सिंचाई परियोजना लागू है। मध्यम मतलब मीडियम लेवल के, बृहद तो 8 था, बड़े बड़े लेवल के, अब मीडियम पूछा जा रहा है। 18 का होगा 886। केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड के कितने योजनाओं को सिंचित किया गया है। तो कितने योजनाओं को चिन्हित किया गया है, तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा 2। स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट, उत्तर कोयल जलाशय और अजय बराज और कोनार डायवर्जन परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है। तो इस प्रकार से 20 का राइट आंसर यहाँ पे होगा 5वीं पंचवर्षीय स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट, यानी कि 1981 से लेकर आपको मान के चलना है कि 82 या 82-83 के आसपास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। लास्ट क्वेश्चन है, पुनासी और औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत हुई थी। 21 का आपका सी होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस प्रकार से इससे संबंधित टॉपिक जो है से कंप्लीट किए, यानी कि इस टॉपिक के 21 प्रश्न अच्छे से कंप्लीट किए। अगर वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे और आपको यहाँ कुछ सीखने और जानकारी मिला तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।